ये फिल्म शुरू होती है तो हमें एक डॉग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही शरारती होता है। ये एक दिन मुलाजमा के साथ बाजार जाता है और वहां पर काफी लोगों को तंग करता है, मगर कोई भी इस डॉग को कुछ नहीं कहता था क्योंकि ये डॉग एक बहुत बड़े जज का होता है। वहां पर इस डॉग को एक आदमी देख लेता है। वो कहता है कि कनाडा में ये डॉग बहुत महंगे बेचे जाते हैं क्योंकि ये सोना ढूंढ सकते हैं। ये बात इस जज का माली भी सुन लेता है। इस डॉग का नाम बग होता है। ये बच्चों के कमरे में जाकर इनके बेड पर कूदने लगता है। इसी तरह से ये बच्चों को जगाता है। जब ये घर में दौड़ता है तो पूरा घर हिलने लगता है क्योंकि ये काफी भारी होता है। आज इस जज की बर्थडे होती है तो मुलाजिम किचन में खाना बना रहे थे। जैसे ही बग वहां पर आता है वो सभी खाना छुपा देते हैं क्योंकि ये सारा खाना खराब कर देता था। अब बग इनके सामने मासूम सी शक्ल बनाने लगता है ताकि वो इसे खाना दे दे, लेकिन वो इसे वहां से बाहर निकाल देती है। अभी वो जज इसको घर से बाहर निकाल देता है तो इसको सामने एक खरगोश नजर आता है। वो इसकी तरफ भागने लगता है मगर वो तो दरख्त में छुप जाता है और बग की टक्कर हो जाती है। अब वो वापस आता है तो देखता है कि सामने बहुत सारा खाना पड़ा हुआ था जो इस जज के सभी मेहमानों के लिए होता है और इसको काफी अच्छे तरीके से सजाया होता है। अब वहां पर फोटोशूट हो रहा था तो बग भी इसमें शामिल हो जाता है। अब वो जब खाने की टेबल की तरफ देखते हैं तो बग ने वहां पर अपनी कार्रवाई डाल दी थी और सभी खाना खराब कर दिया था। जज ये देखकर बहुत गुस्सा करता है और इसने आज रात बग को सजा के तौर पर घर से बाहर कर दिया था। बग को बहुत ही भूख लगी हुई थी और ऊपर से सर्दी भी बहुत थी, मगर दरवाजा तो बंद था। अब उसको सामने माली नजर आता है तो उसके पास चला जाता है। वो माली बग को एक बिस्किट देता है क्योंकि इसे भूख लगी हुई थी। जैसे ही वो इसे उठाने के लिए अंदर जाता है वो माली इसका दरवाजा बंद कर देता है। अब बग समझ गया था कि माली ने इसके साथ दो दो हाथ कर दिए हैं और इसे वहां से लेकर चले जाते हैं और एक बड़े से बॉक्स में डालकर एक ट्रेन में डाल देते हैं। इसके बाद जब बग की आंख खुलती है तो वो भौंकता है और वहां पर एक आदमी आता है। वो इसको मारता है तो वो गिर जाता है। इसके बाद वो किसी तरह जान बचाकर वहां से बाहर आता है तो देखता है कि वो एक जहाज में है और हर तरफ पानी है। इसका मतलब है अब रजिया गुंडों में फंस गई है। अब वो जहाज अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है तो बग को उतारा जाता है। अब वो इधर उधर देखता है। चलते चलते सामने बर्फ आ जाती है। वो इस पर चलना नहीं जानता था, लेकिन इसे ये बर्फ अच्छी लगती है और वो वहां पर खेलने लगता है। अब वो रस्सी से सर निकालकर वहां से भाग जाता है। वहां पर एक बूढ़ा आदमी भी होता है जिसका नाम जॉन था। बग की इसके साथ टक्कर हो जाती है। उसका लेटर गिर जाता है तो बग इसको उठाकर दे देता है और वो वहां से चला जाता है। अब बग को भी पकड़कर वहां से ले जाते हैं और इसको बॉकी डॉग के साथ बंद कर दिया जाता है। वो इनके साथ बात करने की कोशिश करता है मगर कोई भी इसके साथ बात नहीं करता। तभी वहां पर एक आदमी आता है। बग इसको बहुत पसंद आता है। वो इसे खरीद कर ले आता है और इसे बाकी डॉग्स के साथ गाड़ी के आगे बांध देता है। अब वो डॉग जब आगे बढ़ते हैं तो बग गिर जाता है क्योंकि इसे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। वो बर्फ पर चलना नहीं जानता था, इसलिए वो बार बार गिर जाता था। वो पोस्टमैन समझ जाता है कि बग को बर्फ पर चलना नहीं आता। अब रात हो जाती है तो वो पोस्टमैन और इसकी असिस्टेंट अपने टेंट में सो रहे थे। बग को शरारत सूझती है। वो इसकी असिस्टेंट को खींचकर बाहर निकाल देता है और खुद इसके पास सो जाता है। अब वो अंदर आती है तो उसकी बम पर लात मारकर इसको बाहर निकाल देती है। अब दूसरे दिन फिर भी वही हाल होता है। जब वो अपने काम पर जाते हैं तो बग से फिर भी चला नहीं जा रहा था। अब रात होती है तो सभी डॉग को एक एक फिश दे दी जाती है। तो इन डॉग का जो सरदार होता है वो अपनी फिश खाकर दूसरे डॉग से उसकी फिश भी छीन लेता है। ये देखकर बग अपना खाना उसे दे देता है। ये सब कुछ देखकर दूसरे डॉग भी हैरान हो जाते हैं। अब सुबह होती है तो सभी डॉग पानी पीने के लिए जाते हैं, मगर वहां पर वो डॉग खुद पानी पीता है मगर वो किसी और को पानी नहीं पीने देता। बग ये देखकर दूसरी जगह पर बर्फ तोड़ देता है और सभी डॉग को बुला लेता है। सब वहां से जाकर पानी पीने लगते हैं। ये देखकर दूसरे डॉग को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन वो लड़की जब पानी चेक कर रही थी तो एक जगह से बर्फ टूट गई और वो अंदर गिर गई। बग ये देखकर भाग के जाता है और पानी के अंदर चला जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। अब वो लड़की भी इसे पसंद करने लगी थी। वो बग को हर रोज एक लेग पीस देती थी और ये सब देखकर दूसरे डॉग को जेलसी फील होती थी। अब बग को वहां पर एक खरगोश नजर आता है। वो इससे खेलने लगता है, लेकिन दूसरा डॉग इसको पकड़कर मार देता है और बग पर हमला कर देता है। वो बग को बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन फिर बग उठता है और इसी डॉग को पकड़कर दूर फेंक देता है। अब जब सुबह होती है तो वो आदमी इस डॉग को आवाजें देने लगता है जिसको वो आगे बांधा करता था, मगर वो नहीं होता। अब वो बग को आगे बांध देता है और वो चले जाते हैं। बग बहुत ही ज्यादा तेज भागता है। वो पोस्टमैन भी बहुत खुश होता है। तभी वो देखता है कि बर्फ का एक तोता गिर रहा है। बग भी उसे देख लेता है।
वो आदमी बग को दूसरी तरफ जाने का कहता है, मगर बग को सामने काला भेड़िया नजर आता है तो वो भागकर उसी की तरफ चला जाता है। वहां पर एक कार होती है, वो उसके अंदर से होता हुआ दूसरी तरफ से निकल जाता है और वो अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और सभी को लेटर दे देते हैं। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी भी होता है, वो अपनी बीवी के लिए लेटर लिख रहा था। दूसरे दिन जब वो लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तो वो बूढ़ा आदमी लेट हो गया था। वो बूढ़ा आदमी लेटर लेकर आता है तो बग इससे लेटर लेकर पोस्टमैन को दे देता है। अभी इसी तरह से दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन इस पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि अभी टेलीग्राम आ गया है तो अब सभी डॉग को बेचकर वापस आ जाओ। इस आदमी को ये बात पसंद नहीं आती, मगर मजबूरी से इसे सभी डॉग को बेचना पड़ता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर एक और आदमी आता है, वो इन सब डॉग को खरीद लेता है। दरअसल ये आदमी सोने की तलाश के लिए जा रहा होता है और इसके पास बहुत सारा सामान भी होता है। वो इन डॉग्स को इसके आगे बांध देता है, मगर सामान काफी भारी होने की वजह से वो इसे खींच नहीं पाते। वो आदमी गुस्से में आकर बग को मारने वाला होता है कि वहां पर जॉन भी आ जाता है। वो इस आदमी को वहां पर जाने से मना करता है कि अभी वहां पर काफी खतरा है, मगर वो इसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब रास्ते में चलते चलते बग बहुत थक जाता है, इसे चला नहीं जा रहा था और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। वो आदमी पिस्तौल निकालकर इसको मारने ही वाला था कि वहां पर जॉन आ जाता है और इसको धक्का देकर गिरा देता है। वो इसको आगे जाने से मना करता है और बग को वहां से लेकर आ जाता है। 2 दिन बाद जब बग को होश आता है तो बूढ़ा आदमी इसको बताता है तुम्हारे सभी साथी मारे गए हैं। ये सुनकर बग को बहुत दुख होता है। अब वो बूढ़ा आदमी से कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मगर बग अभी नहीं जाता और इसके साथ ही रहने लगता है। अकेला होने की वजह से जॉन ने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था। बग इसको मना भी करता था, मगर वो इसकी बात नहीं सुनता। फिर बग ने इसकी बोतल को उठा लिया और वहां से बाहर आ गया और इसे बर्फ में दबाकर इसके ऊपर बैठ जाता है। जॉन इसे उठाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं उठता। फिर एक दिन वो बूढ़ा आदमी बग को एक नक्शा दिखाता है कि इस जगह पर बहुत ज्यादा सोना है, सभी लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं, मगर हम कश्ती के जरिए दूसरे रास्ते से जाएंगे तो इनसे पहले वहां पर पहुंच जाएंगे। अब वो कश्ती में बैठकर अपना सफर शुरू कर देते हैं। इनकी कश्ती दरमियान से टूट जाती है और इसमें पानी भरने लगता है। अब वो पैदल ही इस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर इनको एक छोटा सा घर नजर आता है तो ये वहीं पर रहने लगते हैं। फिर एक दिन नहाते हुए उस बूढ़े आदमी को सोने का एक टुकड़ा मिलता है तो वो बग को दिखाता है कि देखो ये सोना है, तुम भी इसे तलाश करो। बग इसे देखकर पानी में छलांग लगाता है और फिर एक पत्थर उठाकर ले आता है, जिसे देखकर वो इसे मना कर देता है कि ये नहीं, इस तरह को उठा के लाओ। अब वो दूसरी बार फिर एक बड़ा सोने का टुकड़ा लेकर आता है, लेकिन जॉन इसकी तरफ नहीं देखता तो इसे लगता है कि शायद ये भी नहीं है और वो इसे फेंक देता है। अब इसी तरह एक दिन वहां पर एक सफेद भेड़िया आता है, जिसे देखकर बग इसके पीछे भागकर चला जाता है। एक दिन इनका एक साथी पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। बग इसको बचा लेता है तो वो इसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। अब वो हर रोज इन भेड़ियों के पास जाता था और शाम को जॉन के पास वापस आ जाता, मगर जॉन भी अभी अकेला हो गया था तो उसने वापस घर जाने का फैसला कर लिया। अभी रात होती है तो जॉन को किसी की आवाज आती है। वो जब अंदर जाकर देखता है तो वही अमीर आदमी होता है। वैसे सोना छीनना चाहता था और वो इसे गोली मार देता है। जॉन के हाथ में जो लालटेन होती है वो नीचे गिर जाती है और वहां पर आग लग जाती है। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं और जॉन अपनी जेब से सोना निकालता है तो वहां पर बग भी आ जाता है। वो इस आदमी पर हमला करके इसे आग में फेंक देता है और वो मर जाता है। अब जॉन को भी गोली लगी हुई थी और वो भी वहीं पर मर जाता है। बग को बहुत ज्यादा दुख होता है। अब वो सफेद भेड़िया इसको वापस ले जाती है और इन दोनों की शादी हो जाती है और कुछ टाइम के बाद इन दोनों के चिंटू मिंटू भी हो जाते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।